समझ सकते हैं कि महाकुंभ मेले में जो लोग दर्शन करने के लिए गए थे, जो दिल में यही उम्मीद लगा कर गए थे कि वहां पे दर्शन करने के बाद हमारी आत्मा का शांति मिल जाएगी, महाकुंभ मेले में दर्शन करने के बाद, नहाने के बाद हमारी पाप धुल जाएगी, उस उम्मीद से पाप को धोने के लिए गए थे, लेकिन उनकी जानी चली गई। आखिर कौन होगा जिम्मेवार, ये पूछता है भारत। महाकुंभ हादसा की सच्चाई जानकर आपके पैरे तले जमीन खिसक जाएगी। हमेशा सुना जाता है कि हिंदू खतरे में है, सनातन खतरे में है, लेकिन अगर हिंदू धर्म अगर खतरे में होने वाला होगा या खतरा होगा तो दो ही शख्स के वजह से होगा, या तो नरेंद्र मोदी की वजह से या तो योगी जी की वजह से। योगी जी ये बता दिए थे कि महाकुंभ में कितने करोड़ लोग आएंगे, लेकिन ये बात नहीं बताए थे कि महाकुंभ मेले में कितने लोग मरेंगे, ये बात नहीं बताएंगे। आखिर गरीब लोगों को, गरीब जनता के साथ किस प्रकार की राजनीतियां कर करके और ऐसे धर्म स्थल पे धर्म के नाम पे लोगों को मारा जाएगा और धर्म के नाम पे उनकी जान को गंवाया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि महाकुंभ मेले में जो लोग 27 से अधिक लोगों की जान चली गई, बहुत सारे लोगों घायल हो गए, आखिर उसका कौन है जिम्मेवार? आखिर जिसकी घर बेघर हो गया, जिसके फादर चले गए, जिसके बच्चे चले गए, आखिर कौन उसका पोषण पालन करने वाला है, ये आप जानकर हैरान हो जाएंगे। तो आइए महाकुंभ मेले की हादसा आखिर कैसे हुआ और क्यों हुआ, इन तमाम बातें आज आप सभी के बीच में रूबरू करने वाला हूं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्राम तक आवाज। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ महाकुंभ मेले के बारे में। जी वही महाकुंभ मेले के बारे में बातें करने वाला हूँ जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगता है। पहले जो मेला लगता था वो कुंभ मेला लगता था, लेकिन 2024 और 25 के बीच में जो मेला लगा हुआ है वो महाकुंभ मेला है। और उस महाकुंभ मेले में जाने के लिए सनातन धर्म में यानी हिंदू धर्म के जितने लोग हैं, न जाने कितने करोड़ अनगिनत लोग वहां पे पहुंचे थे। यहाँ तक योगी जी बता दिए थे कि 5 करोड़ 10 करोड़ वहां पे पहुंचेंगे, वहां पे वो व्यवस्था है। लेकिन जिस दिन मैं बता दूं करोड़ों की संख्या में जब महाकुंभ मेले की दर्शन के लिए, स्नान के लिए जब वहां पे लोग पहुंचे थे तो इतना भीड़ हुआ, इतना भागदौड़ हुआ, इतने लोगों की संख्या पहुंची कि न जाने कितने लोगों, बेकसूर लोगों की जान चली गई। आप समझ सकते हैं कि महाकुंभ मेले में जो लोग दर्शन करने के लिए गए थे, जो दिल में यही उम्मीद लगा कर गए थे कि वहां पे दर्शन करने के बाद हमारी आत्मा का शांति मिल जाएगी, महाकुंभ मेले में दर्शन करने के बाद, नहाने के बाद हमारी पाप धुल जाएगी, उस उम्मीद से पाप को धोने के लिए गए थे, लेकिन उनकी जानी चली गई। आखिर कौन होगा जिम्मेवार, ये पूछता है भारत। जिस प्रकार भारत के लोगों के साथ धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, जात पात के लोगों के जान को गंवाया जाता है, आखिर ये कौन है जिम्मेवार, ये भी एक सवाल बनता है। प्रयागराज के बारे में बात करने वाला हूँ। जब से ही प्रयागराज में महाकुंभ के मेले के शुरुआत हुआ, वहाँ पे योगी जी ये बता दिए थे कि वहाँ के महाकुंभ मेले में मुस्लिमों को एंट्री नहीं होगा। हालांकि सच है कि मुस्लिम को कोई एंट्री नहीं हुआ, कोई गए, लेकिन ज़्यादा संख्या में लोग नहीं गए। लेकिन मैं बता दूं, अगर त्योहारों पे ही जात और धर्म के नाम पे खिलवाड़ होने लगे तो ये भारत है साहब। और भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग एक साथ मिलते हैं और महाकुंभ मेले में हिंदू मुस्लिम की जात जोड़ने गया। और मैं बता दूं, बहुत सारे लोग तो ये बोले कि जब महाकुंभ मेले में जब मुस्लिम को नहीं जाने दिया जाएगा, जब हम हिंदू मक्का मदीना में नहीं जाते हैं, तो फिर मुस्लिमों को प्रयागराज यानी महाकुंभ मेले में क्यों जाने दिया जाएगा। तो मैं सवाल पूछता हूं कि साहब, ये भारत है और इस भारत को, देश को आज़ाद करने के लिए हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों अपनी जान गंवाए थे, सभी लोग कुर्बानियां दिए थे, तो फिर मक्का मदीना अलग कंट्री में है, भारत से अलग कंट्री में है, फिर इसको भारत से क्यों जोड़ा जाता है? आखिर मुस्लिम हिंदू को भेदभाव क्यों लाया जाता है, ये सवाल बनता है। और महाकुंभ जब से ही सोशल मीडिया पर एक चर्चा का विषय बना, ये वही महाकुंभ मेला है जहाँ पे न जाने कितने पखंडी फर्जी बाबाएं पहुँचे थे। ये वही महाकुंभ मेला है जहाँ पे IIT बाबा भी पहुँचे थे, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के बाद भी ये महाकुंभ मेले में अपना दर्शन करने गए, महाकुंभ की वो बाबा बनकर चले गए। लेकिन बहुत सारे ये भी देखा गया कि बहुत सारे बाबाएं थे जिनसे सवाल पूछा गया कि आप कितने दिनों से बाबा बने हैं, तो कोई लोग बोले कि 6 महीना से, कोई तो बोले हमें धर्म मालूम ही नहीं है, कोई तो बोले हैं कि हमको नाम ही नहीं पता है, कोई तो कुछ बोल रहे थे, कोई कुछ बोल रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे ऐसे बाबाओं को क्या अगर फर्जी बाबा नहीं कहा जाएगा, अगर पखंडी बाबा नहीं कहा जाएगा, तो क्या उनको साधु ही कहा जाएगा?
ये सवाल बनता है इसलिए कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बना जब महाकुंभ मेले में बाबाओं की लाखों की भीड़ जब पहुंचने लगी। एक बाबा है जो हाथ ऊपर करके रहे थे और उनसे जब एक पत्रकार सवाल किया था कि बाबा आखिर आप हाथ ऊपर किए रहते हैं, अगर आपको लेटरिन लगता हो तो फिर आप कैसे कर पाते हैं मैनेज। तो बाबा ने कैंची चिमटा वाला बाबे ने उसको मारने लगे और भगाने लगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये चिमटा वाला बाबा किस प्रकार लोगों को, पत्रकारों को मारने की काम किए, पत्रकारों को धमकाने की काम किए। तो ये सवाल बनता है। बाकी मेरा यही सवाल है कि महाकुंभ मेले में जिस प्रकार लोगों की जान चली गई, कितने लोगों की संख्या में भीड़ में वहाँ पे घायल हो चुके हैं, तो आखिर कब तक इस प्रकार के धर्म के नाम पे उन लोगों को मारा जाएगा। कहीं ना कहीं अगर इसमें सबसे बड़ा कोई जिम्मेवार है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही दिया जाएगा, क्योंकि अगर उनके वजह से लोगों की जान चली जाती है तो फिर इसका कौन है जिम्मेवार। जब कहीं ना कहीं प्रयागराज के लिए योगी जी बोले थे कि यहाँ पे ही मुस्लिमों की एंट्री नहीं होगी, तो फिर जब हिंदू लोग जब गए, हमारे सनातन धर्म के जो लोग गए, तो फिर उन लोगों को जान के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया। आखिर कितने लोगों की जान चली गई, कौन है जिम्मेवार, ये सवाल बनता है। आखिर कब तक नरेंद्र मोदी जी और योगी जी आप लोग जात और धर्म के नाम पे लोगों को मारते रहेंगे, कब तक जान गंवाते रहेंगे। आप समझ सकते हैं कि जो लोगों की जान चली गई, वहाँ पे महिलाएं तड़प रही थी, ठोकरें खा रही थी, नीचे कुचल रही थी। वहाँ पे पुलिस प्रशासन होने के बाद भी ऐसे ऐसे घटनाओं को सामना करना पड़ा, ऐसे ऐसे घटनाओं को देखना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं। बाकी आप लोग जितने भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि महाकुंभ मेले में जितने लोगों की जान चली गई, जितने लोग घायल हैं, उन लोगों को मुआवजा मिले, तो आप लोगों के लिए मैं हमेशा आवाज़ उठाता रहूँगा और आवाज़ उठाता भी हूँ। तो उन लोगों से मेरा सवाल है कि जितने लोगों की जान चली गई है, जो धर्म के नाम पे उन लोगों को मारने की प्रयास किया गया, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उन लोगों को मुआवजा देने की प्रयास किया जाए। आखिर जिनके घर परिवार उजड़ गए, जिसके घर के लोग बिछड़ गए, जिसके लोग घायल हो चुके हैं घर वाले, फिर वो कैसे होंगे आप समझ सकते हैं। योगी जी तो बहुत ही आराम से बोल दिए थे कि मैं बहुत दुखद घटना है कि लोगों की जान चली गई भाग दौड़ की वजह से, भीड़ की वजह से। बहुत सारे लोग जो स्नान नहीं किए, स्नान करने के लिए गए थे, पाप धुलने के लिए गए थे, तो ऐसे पाप धुलने से अच्छा है कि आपके ऊपर पाप ही रहे, वही सही है। पाप के धोने की वजह से न जाने कितने लोग भ्रम में अपनी जान गंवा दिए। ये सवाल इस सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा एक मुद्दा बना है। जब भी न्यूज देखा जाए तो सिर्फ महाकुंभ के बारे में ही बताया जा रहा है, महाकुंभ से रिलेटेड ही सारे खबरें देखने को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि महाकुंभ के बारे में आप लोग को मैंने विस्तार रूप से बताया कि आखिर भाग दौड़ की वजह से, स्नान करने की वजह से। और ये मैं बता दूं कि जब वहाँ पे स्नान कर रहे थे तो कितने नौजवान और कितने जो पुरुष हैं महिलाओं के साथ छेड़खानियां भी कर रहे थे। बहुत सारे तो बाबाएं ये हैं जो चेंजिंग रूम में मतलब ढूक कर, और महिलाओं जो वहाँ पे कपड़े चेंज कर रही थी, उन लोगों को चुपके से मतलब शरीर देखने की प्रयास कर रहे थे। तो ऐसे ऐसे बाबाओं से आपको सतर्क रहना होगा। ऐसे ऐसे धर्म को खतरे में करने से पहले आपको सतर्क होना होगा, जो कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे आप लोगों की जान गंवाने की मोहलत मिले। तो ऐसे ऐसे धर्म को खतरा में नहीं जाने देना है, अपनी जान नहीं गंवाना देना है। महाकुंभ मेले जैसे बहुत सारे महाकुंभ मेले मिलेंगे, लेकिन आप लोगों को एक गलती की वजह से, एक लापरवाही की वजह से अगर आपकी जान चली गई तो कहीं ना कहीं ये सवाल बनता है। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को देखकर आप लोगों के लिए मेरा यही मैसेज है, मेरा यही संदेश है कि कहीं ना कहीं उस स्नान को करने से अच्छा है कि आपकी जान सुरक्षित रहे, आपकी जान सेहत रहे। यही हमारे तरफ से शुभकामना है। बाकी महाकुंभ को लेकर मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे कुछ खास खबरों को लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।